Hey guys, is नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज जो हम ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें डीएलएड के हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। तो आज हमारे साथ इशाली हैं और इशाली अपनी जो जर्नी है इसमें डीएलएड में वो शेयर करेंगी आप लोगों के साथ। उन्होंने क्या क्या पढ़ाई करी, कैसे पढ़ाई करी और कैसे उनकी जो ये जर्नी रही, किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इशाली आपको बहुत बहुत बधाई, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ओके टू यू। सर। और चलिए, सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में। ओके सर। So first of all, good morning everyone. Myself is Shali. I'm from Haridwar, and I secured a good rank in DLED exam, and I got selected in diet with the blessings of God and my teachers and my family. ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो वैशाली, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले जो जूनियर्स होंगे जिनको डीएलएड की प्रिपरेशन करनी Yes, है उनकी sir. हेल्प करेंगे। तो उन क्वेश्चंस का प्लीज आंसर करिएगा, मैं आपसे वन बाय वन वो Yes, sir. क्वेश्चंस Yes, करता sure. हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि डेफिनेटली जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए एक मोटिवेशन होता है कि मुझे डीएलएड करना है, क्यों Yes, करना है। तो sir. क्यों आपने डीएलएड की प्रिपरेशन स्टार्ट करी या डीएलएड को आपने क्यों चूज किया? Sir, it's my aim. I want to become a good teacher. And then I in August मैंने आपकी एक वीडियो देखी, मतलब जिसमें आपने डाला हुआ था कि डीएलएड की फॉर्म आने हैं, मतलब आपने उससे पहले ही सितंबर में आए थे मे बी फॉर्म, पर उससे पहले आपने स्टार्ट कर दी थी, बट आई जॉइंड इन अगस्त। तो तब से ही मतलब मेरा एम था कि हाँ, मेरे को एम तो पहले से ही था कि टीचिंग में जाना है, बट एक होता है कि हाँ, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसमें कर सकती हूँ। तो मैंने अगस्त से आपको ज्वाइन किया, देन फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। चलो, बहुत बढ़िया। तो शालीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा कि डेफिनेटली जो प्रिपरेशन की जर्नी रही, इसमें आपने पढ़ाई बहुत करी है, क्योंकि मेहनत भी बहुत करी है, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था, ऑलमोस्ट सिक्सटी यस थाउजेंड सर। फॉर्म भरे गए थे। उसमें से यस कुछ ही सर। बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब यस हम सर। ये हम मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा हार्डवर्क है वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। इट्स नॉट अबाउट डीएलएड ओनली। अगर हम मेहनत यस करके सर। इतने सारे बच्चों में किसी एग्जाम को क्रैक कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यस सर। आपने जो स्टडी आवर्स थे आपके, लोग कहते हैं कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी, तो यस स्टडी सर। आवर्स कुछ आपके थे क्या? या आपने कौन सा स्टडी मटेरियल आपने फॉलो किया, क्या बुक आपने फॉलो की, वो सब चीजें यस प्लीज सर। यस सर। बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो अगस्त से की थी। तो मेरे पास ओनली 4 मंथ्स थे। तो मतलब ये एक बहुत ही बिग डील होता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। मेरा कुछ ऐसा नहीं था, और मतलब जीके तो मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मेरा जीके हाँ, मतलब किस स्टार्ट होगा। तो जीके में तो मेरे को ये था कि बस मेरे को स्कोर करना है, 30 तक स्कोर हो जाए मेरा। इससे ज़्यादा मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जीके इतना वाइड है कि मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, इतना पढ़ लो तो आप फुल स्कोर कर पाओगे, है ना? तो यही है कि तो मैंने क्या किया सर, आप जीके की सारी क्लासेस मैं आपकी देखती थी। जो okay, सर आप डेली लाइव क्लास लेते थे उसको, मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देखती थी। ऐसा नहीं हो कि हर बार मैं लाइव आ पाऊँ। और बाकी मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैथ्स तो मेरा मतलब मेरे को था कि ओके, ओके मतलब अच्छा है, तो वो मैं बस प्रैक्टिस करती थी। सबसे पहले क्या मैंने सर क्या किया है कि जैसे मैं सबसे पहले सिलेबस से गो थ्रू हुई हूँ। सिलेबस से ग्रोथ होने के बाद मैंने सिर्फ प्रैक्टिस किया है। अगर मैं लाइव क्लास में भी हूँ तो मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, बस सिर्फ मैंने प्रैक्टिस किया उस टाइम पे। क्योंकि लाइव क्लास मैंने हमेशा अटेंड करी है, भले ही मैं उसको बाद में देखूँ, उसको फास्ट फॉरवर्ड में करके। और देन सर लास्ट 1 मंथ में मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिए हैं, क्योंकि सर इसमें क्या होता है कि मतलब ये नहीं है कि मतलब कि तुम पढ़ के जा रहे हो तो तुम अच्छा स्कोर करोगे। सारी जो खेल होता है वो टाइम का होता है। yes, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 200 क्वेश्चन्स हैं, और हम 2 हार्स ही मान सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स तो बुलेटिन्स को ही फिल करने में जाता है, और उनको गलत भी नहीं फिल कर सकते, सबसे इम्पोर्टेंट yes, प्ले करते हैं वो। तो सर 2 हार मान के चला मैंने, मतलब यही सोचा है, मैंने हर जितनी मॉक टेस्ट दिए मैंने 2 हार माने हैं कि मैंने खुद को 2 हार्स दिए हैं। देन उसमें फिर आपको क्या होता है कि बस आपको जल्दी से जल्दी करना है। मतलब पेपर तो फिर भी मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, बट ये होता है कि आप टाइम किस तरीके से मैनेज करते हो। क्योंकि लास्ट में टीचिंग सेक्शन में मेरे को भी ऐसा लगा कि मतलब मैं सारे क्वेश्चन से गो थ्रू नहीं हो पाई। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन मैंने मतलब करे हैं, ओके। उनको सिर्फ मैंने फिल किया है। बाकी मेरे सारे, सबसे पहले एम तुम्हारा यही होना चाहिए तुम पूरे पेपर से गो थ्रू हो पाओ। वही तुम्हारा सब कुछ आने के बाद। यस हाँ, सर। टाइम का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपको यस सब कुछ सर। आता भी है लेकिन आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो आप एग्जाम स्पीड पूरा अच्छी है कवर। तो हाँ, कुछ ऐसा। यस सर। बिल्कुल। तो जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं शाली, तो बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं, है ना? यस डिमोटिवेशन सर। होता है, मोटिवेशन होता है। यस सर। तो उस टाइम पे जो ये इस चीज़ का जो आप क्रेडिट देना चाहते हो, डेफिनिटली फैमिली सपोर्ट करती है, बहुत सारे लोग यस हमारे सर। आस-पास होते हैं जो सेलेक्ट हमें सपोर्ट करते हैं। तो आप किसको देना चाह रहे हो उसका क्रेडिट, कि आपको जो जर्नी थी, अप्स डाउन थे, उसमें आपको किसने आपका साथ दिया, आपको किसने मोटिवेट रखा?
सर सबसे पहले होता है सेल्फ मोटिवेशन। अगर तुम्हारे अंदर खुद का सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो कि शायद कोई कर पाए। देन सेकंड होता है कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहे। बीच में बहुत ज़्यादा अप्स डाउन होते हैं। बीच में ऐसा लगता है कि यार इतने ज़्यादा मतलब 60,000 बच्चों ने फॉर्म फिल अप करा है। उसमें से 300 कुछ सिलेक्शंस है साइंस के लिए। तो एक खुद में एक डाउट रहता है। बाकी फिर जैसे सर जैसे मैं आपको सर मैं डेली वीडियोज़ आपकी लेती थी। मतलब मैंने कोई भी लेक्चर मिस नहीं करती थी तो मैं देखती थी इतना पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहता था। कि जो मेरी सारी क्लासेस ले रहा है उसका हो ही जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता था कि सर बोल रहे हैं कि हाँ, कहीं न कहीं हो जाएगा। मतलब थोड़ा-सा डाउट आता था बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के खुद के अंदर पॉजिटिविटी आती थी कि हाँ, हो जाएगा। और जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। अपने मतलब दिन के अगर तुम 7-8 हार भी दे रहे हो और जैसे मैंने तो सिर्फ़ 4 मंथ्स दिए हैं। मेरा मानना है कि अगर किसी ने 5-6 मंथ्स दिए हों तो उसके रैंक में भी अगर मैं देती तो शायद मेरी भी और अच्छी हो सकती। पर वो बिल्कुल डेडिकेटेड होना चाहिए। मतलब तुम मतलब अपनी प्रायोरिटी पे रखो कि सिर्फ़ स्टडी इज़ योर प्रायोरिटी। ऐसे नहीं कि तुम मतलब बीच में 1-2 दिन पढ़ रहे हो, फिर नहीं पढ़ रहे हो। ये कंसिस्टेंसी चाहिए सर। और बाकी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा है कि सर जैसे फैमिली में मतलब किसी ने ऐसे नहीं किया कि हाँ, पूरा सपोर्ट कि हाँ, पढ़ो तुम अच्छे से करो मतलब ऐसे कुछ वर्कलोड कुछ नहीं उनकी तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रहा। फैमिली और टीचर्स का सारा क्रेडिट मैं उनको ही देना चाहूँगी। यस सर। हमारी तरफ से ये है कि क्यूट्रिक्स का क्या रोल रहा आपके इस सिलेक्शन में? यस सर। सर क्यूस्ट्रिक में का तो सबसे बड़ा रोल रहा है क्योंकि सर मैंने जो प्रैक्टिस सेट लिए थे, वो भी सर आपसे ही लिए हैं और बाकी जो यूट्यूब पे पढ़ाई जो मैंने जॉइन करी वो भी आपसे ही करी है, तो सारा ओवरऑल रोल एक होता है कि खुद से पढ़ना सेल्फ स्टडी भी होती है, पर एक होता है कि तुम्हें बार-बार मतलब सर आप भी बिल्कुल अप टू डेट रहते थे कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी दिन आप स्किप कर रहे हो पढ़ाने के लिए, तो यस। खुद से भी एक एनर्जेटिक रहता है कि हाँ, हमको करना है कि मतलब कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से टीचर आपको गाइड कर रहा है, जिस तरीके से ब उसको करते जाओ और खुद से भी और प्रिपरेशन करो, खुद से अच्छे से प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स क्योंकि तुम कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी मतलब नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा होता है प्रैक्टिस का। क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही पता लगता है हम कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है एंड फिर मॉक टेस्ट। और दूसरा थैंक यू सो लास्ट मच। क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अपकमिंग डीएलएड के एस्पिरेंट्स हैं और मैं केवल डीएलएड की बात नहीं करूंगा, जो भी यस। अपकमिंग एग्जाम है जिसमें बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, तो आप उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हो कि उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे मोटिवेट रहना चाहिए कि उनका सिलेक्शन अपना वो कंफर्म कर सके? सर सर, कोई भी एस्पिरेंट हो उसके एक 3 फेज़ होते हैं। सबसे पहले उसको क्या है कि सिलेबस से गो थ्रू होना है। उसके बाद प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट दो और अपनी स्टडी को लेके डेडिकेटेड हो तो को मेरे को नहीं लगता कोई भी एग्ज़ाम हो आप नहीं क्रैक कर पाओ। मेबी फर्स्ट टाइम आपको फेलियर फेस करनी पड़े बट इन द एंड सब अच्छा ही होगा और ब्लेसिंग्स गॉड की हैं। तो जो अच्छा कर्म कर्म करेगा फल तो मिलेगा ही। भले ही लेट हो सकता है, लेट मिले पर मिलेगा ज़रूर। ठीक है शैली, वंस अगेन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम थैंक यू सो मच बॉटम ऑफ सर। माय हार्ट। ठीक है, पूरी टीम यस की सर। तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और इसी थैंक तरह यू से सो आगे मच बढ़े और सर। एक बहुत अच्छा टीचर बनिए, है ना? जो यस आने सर। वाले टाइम पे जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, आप अच्छी एक टीचर बनेंगी, तो बस जो आपका करियर है, जो आपका प्रोफेशन होने वाला है, वो प्रोफेशन यस बहुत सर। अच्छा होना चाहिए। नाम होना चाहिए कि हाँ, शैली इज अ गुड टीचर जिसने यस सर। बहुत कुछ किया है, कंट्रीब्यूशन किया है स्टेट गवर्नमेंट में या सरकारी स्कूलों के बच्चों को कुछ सिखाया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, बाय बाय, थैंक टेक यू केयर। सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू।